अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में एफपीएससी ज़ूलॉजी लेक्चरर टेस्ट जो आज हुआ है उसके एमसीक्यूज़ को प्रेजेंट करूंगा। यहाँ पर जो एमसीक्यूज़ उनकी स्टेटमेंट थोड़ी ब्रीफ है एज़ कम्पेयर टू पेपर, लेकिन उनके जो ऑप्शन है वो एज सच दिए गए हैं यहाँ पर और इनको टीम की सुपरविजन में सॉल्व किया गया। लेट्स सी फर्स्ट एमसीक्यूज़। द ऑर्गेनेलिज विदाउट सेल मेम्ब्रेन। बड़ा ही सिंपल एमसीक्यूज़। कौन से ऑर्गेनेलिज जो सेल मेम्ब्रेन के बगैर होते हैं? राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, गोल्गी ऑपरेटर्स। The correct option is A, ribosomes. MCQ number 2, attributes of mitochondria. माइटोकॉन्ड्रिया की क्या खसूसियात है? क्रोमोसोम्स नहीं, डीएनए होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। सिंगल सेल मेम्ब्रेन नहीं। The last option is double membrane and this one is correct. MCQ number 3, most successful order of mammals. Carnivores, artiodactyla, none of these. यहाँ पर ये एमसीक्यूज जो है वो डाइवर्सिटी की बिना पे जो है वो पूछा गया है। अगर हम मैमल्स की डाइवर्सिटी की बिना पे जो बड़ा एक ग्रुप है, ऑर्डर है, वो है रोडेंशिया, तो इसका जो ऑप्शन आएगा वो नॉन ऑफ दीज। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, कार्निवोर्स और आर्टियोडक्टाइला को, तो इसका जो ऑप्शन बनेगा वो आर्टियोडक्टाइला बनेगा। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें डाइवर्सिटी की बिना पे तो वो रोडेंशिया ही होगा और वो ऑप्शन यहाँ पर नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन इज नॉन ऑफ दीज। एमसीक्यू नंबर 4, डज नॉट बिलोंग टू सिटेसिया। सिटेसिया से कौन बिलोंग नहीं करते? वेल्स, ओटर या पोरपाइसिस। तो ऑप्शन नंबर बी, ओटर जो है वो इससे बिलोंग नहीं करते। ओटर का जो लिंक है वो कार्निवोर से है। एमसीक्यू नंबर 5, ऑर्डर ऑफ एलिफेंट। एलिफेंट का ऑर्डर क्या है? सैरीनिया, आर्टियोडक्टाइला, डिप्टायोडाइमॉर्फिक। एलिफेंट का जो ऑर्डर होता है प्रोबोसिस होता है, सूंड होती है इसकी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है नॉन ऑफ दीज, प्रोबोसिस यहाँ पर नहीं है इन ऑप्शन में, तो हम जाएंगे नॉन ऑफ दीज की तरफ। एमसीक्यू नंबर 6, मॉलिक्यूलर नेचर ऑफ टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन कौन सा मॉलिक्यूल्स होते हैं? पेप्टाइड्स नहीं, अमीनो एसिड भी नहीं होते हैं। टेस्टोस्टेरोन स्टीरॉइड्स होते हैं। MCQ number 7, FSH is secreted by follicle stimulating हार्मोन जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करता है, ओवरी या यूट्रस? FSH को सिक्रीट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड। MCQ number 8, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस गिवन बाय थॉमस हंट मॉर्गन, ग्रिगर मेंडल्स, नॉन ऑफ दीज। बेसिक जो इनहेरिटेंस के प्रिंसिपल दिए थे वो ग्रिगर मेंडल्स ने दिए थे। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। MCQ नंबर 9, कंट्रास्ट पेयर ऑफ अलील सेग्रीगेट एंड असॉर्ट इनटू गैमेट्स एक्सप्लेन्ड बाय। अलील का सेपरेट होना, डिफरेंट अलील का आपस में सेपरेट होना और उनका गैमेट्स के अंदर असॉर्ट होना, कौन सा लॉ जो है इसे एक्सप्लेन करता है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट? द करेक्ट ऑप्शन इज ए, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हमें बताता है कि गैमेट्स बनने से पहले अलील अलग होते हैं और एक अलील एक टाइम में एक गैमेट्स के अंदर जाता है। एमसीक्यू नंबर 10, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स नोन एज। बड़ा ही सिंपल एमसीक्यूज। जीन्स की अल्टरनेटिव फॉर्म जीन्स होती है, कोडॉन होती है या अलील्स होती है? द करेक्ट ऑप्शन इज अलील्स। अलील्स इंडिपेंडेंटली असॉर्ट ड्यूरिंग। अलील्स कब आज़ादाना असॉर्ट होते हैं? माइटोसिस के दौरान, म्योसिस के प्रोसेस के ड्यूरिंग या फर्टिलाइजेशन? द करेक्ट ऑप्शन इज म्योसिस। एमसीक्यू नंबर 12, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन विच रीजन ऑफ स्पर्म। स्पर्म के किस रीजन के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होता है? हेड, टेल या सेंटर बॉडी? ये एक ही वर्ड है, सेंटर बॉडी। तो माइटोकॉन्ड्रिया सेंटर बॉडी के अंदर मौजूद होता है। एमसीक्यू नंबर 13, इंजाइम सिक्रीटेड बाय एक्रोसोम। से कौन सा इंजाइम सिक्रीट होता है? एक्रोसिन, हाइलोरोनिडेज या नॉन ऑफ दीज? ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट वन। और ये इंजाइम स्पर्म को एग के अंदर इंटर होने में हेल्प करता है। फास्फोलिपिड्स प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर कौन सी फास्फोलिपिड्स होती है? फास्फोलिपिड्स या फैटी एसिड्स, कुछ इस तरह से एमसीक्यूज था। इसका ऑप्शन जो बनेगा ट्राइग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड या नॉन ऑफ दीज?
तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट वन। नॉट इज द आर्टियोडक्टाइला। नीचे दिए गए ऑप्शन में कौन सा आर्टियोडक्टाइला नहीं है? आर्टियोडक्टाइला वो वाले मैमल्स होते हैं जिनके जो हूव्स, जो खुर होते हैं वो पेयर की फॉर्म में होते हैं। तो हमने वो बताना है जिनके हूव्स पेयर नहीं है। यहाँ पर बात हो रही है नॉट आर्टियोडक्टाइला। काउ इसके पेयर्स की फॉर्म में होते हैं, दो होते हैं। हॉर्स का एक होता है गोट। और जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन नंबर 2 हॉर्स। MCQ नंबर 16, जोना पेलुसिडा अटैच टू एग विद द हेल्प ऑफ जोना पेलुसिडा 1, जोना पेलुसिडा 2 and zona pellucida 3. The right option is zona pellucida 3. MCQ number 17, fertilization take place in female reproductive tract. फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक की किस जगह पर फर्टिलाइजेशन होती है? ठीक है, फिलोपियन ट्यूब्स के पार्ट होते हैं, एस्थमस, एम्पुला या यूट्रस। तो जो एम्पुला है वहां पर फर्टिलाइजेशन होती है। एम्पुला इज द राइट वन आंसर। नेक्स्ट MCQ नंबर 18, फंक्शन ऑफ कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स इन एग सेल इज। कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स के एग सेल्स के अंदर क्या फंक्शन है? मॉडिफाई द एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट, ब्लॉक एडिशनल स्पर्म फ्रॉम रीचिंग द एग्स, फर्टिलाइज एग। तो दोनों ऑप्शन इज द करेक्ट वन, बोथ ए बी। MCQ नंबर 19, मॉडिफिकेशन इन एमनियोटिक स्किन्स के अंदर कौन सी मॉडिफिकेशन आई है? एमनियोटिक्स ऑर्गेनिज्म ने जब टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट को अडॉप्ट किया तो उनकी स्किन के अंदर क्या क्या चेंजिंग्स आई जिसने उनको टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडॉप्ट करवा दिया। बिकम थिक, स्किन थिक होगी। लेस परमिएबल, वाटर कम एवेपोरेट होगा। कैरेटिनाइज्ड, उसके अंदर कैरेटिन जो है प्रोटीन वो ज़्यादा होगी। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ दीज। ये तीनों चीज़ें जो है एमनियोटिक स्किन्स के अंदर हुई थी। MCQ नंबर 20, एग्जाम्पल्स ऑफ ओफीयूरिडिया। ओफीयूरिडिया की एग्जाम्पल्स क्या है? ब्रिटल स्टार्स, स्टारफिश, सी अर्चिन्स। यूरिडिया कहते हैं स्नेक्स को। जो ब्रिटल स्टार्स होते हैं उनके आर्म्स स्नेक की तरह के होते हैं। तो ओफीयूरिडिया की जो एग्जाम्पल है वो ब्रिटल स्टार्स है। MCQ नंबर 21, मोलस्क्स कंटेनिंग रिपीटेड ऑर्गेनल्स आएगा यहाँ पर। किन मोलस्क्स के अंदर रिपीटेड ऑर्गन्स होते हैं? सेफलोपोडा, मोनोप्लेकोफोरा या पॉलीप्लेकोफोरा। मोनोप्लेकोफोरा के अंदर कुछ ऑर्गन्स जैसे कि गिल्स हैं वो रिपीट हो रहे होते हैं। MCQ नंबर 22, ज्योग्राफिकल बैरियर रिमूवल इन नेचुरल सिलेक्शन अलाउ रिप्रोडक्शन इन। वो कहता है कि नेचुरल सिलेक्शन के अंदर जब हम ज्योग्राफिकल बैरियर रिमूव कर देंगे, ठीक है, माउंटेन्स, सहरा वगैरह या ओशंस या सी वगैरह, रिवर्स वगैरह, तो ऑर्गेनिज्म के अंदर रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। हम जानते हैं इसका करेक्ट ऑप्शंस क्या आएगा? सिंपैट्रिक, एलोपैट्रिक या नॉन एलोपैट्रिक। तो करेक्ट जो ऑप्शन है, आंसर है वो एलोपैट्रिक है। हम जानते हैं कि एलोपैट्रिक में क्या होता है? ज्योग्राफिकल बैरियर्स आते हैं जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म सेपरेट हो जाते हैं। मोलस्क विद 7 to 8 शेल्स। कौन से मोलस्क जिनके अंदर 7 से 8 शेल्स होते हैं? सेफलोपोडा, मोनोप्लेकोफोरा, पॉलीप्लेकोफोरा। द राइट ऑप्शन इज पॉलीप्लेकोफोरा। मोनो में एक होता है और एक से जब ज्यादा होते हैं तो हम कहते हैं वो पॉलीप्लेकोफोरा। MCQ नंबर 24, कटल फिश बिलोंग टू। कटल फिश किससे बिलोंग करती है? गैस्ट्रोपोडा, बाइवेल्वियस, सेफलोपोडा। सेफलोपोडा से बिलोंग करती है। इनके बॉडी के ऊपर शेल नहीं होते। नॉट अ करेक्टर ऑफ टेस्टोडाइंस। टेस्टोडाइंस का करेक्टर नहीं है। टेस्टोडाइंस जो है ये टोर्टॉइस का ग्रुप है, ये ऑर्डर है। एक्वेटिक भी होते हैं कछुए, टर्स्टियल्स भी होते हैं, विवीपेरस नहीं होते। कछुए एग ले करते हैं, बेबी के बर्थ नहीं करते। मैमल्स डिराइव्ड फ्रॉम, मैमल्स किन ग्रुप से डिराइव्ड हुए हैं? एनेप्सिड्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके जो फेनेस्ट्री होती है टेम्पोरल रीजन के ऊपर एक कोई होल नहीं होता। डाइएप्सिड के अंदर 2 होल्स होते हैं, रेप्टाइल्स वगैरह इससे अराइज्ड होते हैं। और जो सिनेप्सिड्स होते हैं इसके अंदर एक होता है। जो मैमल्स हैं इनके टेम्पोरल रीजन के अंदर एक ही सुराख होता है, तो ये सिनेप्सिड से डिराइव्ड हुए हैं। इनकी डाइवर्सिटी से डेवलप हुई, ओरिजिनेट हुए हैं। थायरॉक्सिन स्टोर्ड इन थायराइड ग्लैंड्स। थायरॉक्सिन
थायराइड ग्लैंड्स के अंदर कहाँ पर स्टोर होते हैं? ग्रैन्यूल्स के अंदर, कोलॉइड्स के अंदर, नॉन ऑफ दीज। द करेक्ट ऑप्शन इज कोलॉइड्स। थायराइड ग्लैंड्स टेक्स आयोडीन इन द फॉर्म ऑफ विच ट्रांसपोर्ट? थायराइड ग्लैंड्स किस शक्ल में, किस ट्रांसपोर्ट मूवमेंट के थ्रू जो है वो आयोडीन रिसीव करते हैं? एक्टिव, पैसिव, डिफ्यूजन, ऑल ऑफ दीज। द करेक्ट ऑप्शन इज एक्टिव। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लो टू हाई रीजन विद द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। MCQ नंबर 29, एग डिवेल्प्स इन ओवरी। ओवरी के अंदर एग कहाँ से डेवलप होते हैं? जर्मिनल एपिथेलियम, कॉर्टेक्स, मेडुला, नॉन ऑफ दीज। जर्मिनल एपिथेलियम इज द राइट वन। MCQ नंबर 30, टेलियोस टेल इज। टेलियोस जो फिश होती हैं उनकी टेल कैसी होती है? होमो सर्कल, हेट्रो सर्कल, नॉन ऑफ दीज। उनकी टेल होमो सर्कल से होती है, बैक साइड से वो सेम होती है, अपर और लोअर उसका कार्नर जो होता है, तो ये कहलाएगी होमो सर्कल। विच वन इज़ नॉट अ फीचर ऑफ शार्क्स? शार्क्स की कौन सी खसूसियत नहीं है इनमें से जो ये ऑप्शन दिए गए? ऑप्शन नंबर 1 कार्टिलेज, शार्क्स कार्टिलेज होती है इनके अंदर। गेनॉइड्स, इनके स्केल गेनॉइड्स होते हैं। स्पाइराइकल्स और नॉन ऑफ दीज। स्पाइराइकल जो है शार्क्स का करेक्टर नहीं है, ये इंसेक्ट्स के करेक्टर है जिनके थ्रू वो रेस्पायर करते हैं। द रेंज ऑफ टेम्परेचर एट विच ऑर्गेनिजम्स वर्क ग्रेटली। टेम्परेचर की किस रेंज पर ऑर्गेनिज्म ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हैं? ऑप्टिमम रेंज, टॉलरेंट रेंज, मैक्सिमम रेंज, नन ऑफ दीज। ऑप्टिमम रेंज पर ऑर्गेनिज्म जो है मैक्सिमम काम करते हैं। द ट्रॉफिक लेवल ऑफ स्नेक इन द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के अंदर स्नेक का कौन सा ट्रॉफिक लेवल है? ये प्राइमरी कार्निवोर्स हैं, सेकेंडरी कार्निवोर्स हैं, या नॉन ऑफ दीज? तो स्नेक प्राइमरी कार्निवोर्स, ये उन ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं जो हर्बीवोर्स होते हैं, जैसे कि रैट। हैगफिश बिलोंग टू। हैगफिश किस ऑर्डर से बिलोंग करती है? एक्टिनिफॉर्म्स, मैक्सिनिफॉर्म्स, या नन ऑफ दीज? द राइट ऑप्शन इज मैक्सिनिफॉर्म्स। MCQ नंबर 35, द स्केलेटन ऑफ इकेनोडर्म्स। इकेनोडर्म्स का स्केलेटन कैसा होता है? एंडोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन, नन ऑफ दीज? द राइट ऑप्शन इज एंडोस्केलेटन इनसाइड द बॉडी। MCQ नंबर 36, इकेनोडर्म स्केलेटन डिराइव्ड फ्रॉम एक्टोडर्म, मेसोडर्म, नन ऑफ दीज? एक्टोडर्म से, मेसोडर्म से इकेनोडर्म्स का स्केलेटन डिराइव्ड होता है। कैटफिश डू नॉट हैव स्केल्स, बार्बल्स या बार्ब्स, एंडोस्केलेटन्स, नन ऑफ दीज? स्केल्स नहीं होते कैटफिश के अंदर। ग्रॉस एनर्जी इज लॉस्ट इन फिशेस मेंटेन एक्टिविटीज एंड। ग्रॉस एनर्जी कहाँ पर लॉस होती है? ग्रॉस एनर्जी कहते हैं जो ऑर्गेनिज्म टोटल फूड लेता है और उससे जो एनर्जी हासिल होती है, और उसमें से कुछ एनर्जी जब वो फीसिस करता है देन लॉस होती है उसका। मेंटेन एक्टिविटीज़, जब बॉडी के एक्टिविटीज़ को मेंटेन करता है, टेम्परेचर वगैरह, तब लॉस होती है। और इसके अलावा कब लॉस होती है? जब एक्सक्रीशन होती है उसके अंदर, तो देन भी ऑर्गेनिज्म की जो एनर्जी है वो उसका लॉस होता है। ये थे 38 MCQs आज के पेपर में से। आई होप आप लोगों ने इससे लर्न किया होगा, और एनीथिंग जो आप लोगों को लगता है वो थोड़ी चेंज है तो आप कमेंट में उसको डिस्कस कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।